हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि संख्या पद्धति, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके नई ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि उन ट्रिक के अकॉर्डिंग हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। हर टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला टाइप है कि पहला टाइप क्या है कि अगर हमारा पहला टाइप दिया गया है कि अगर 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग दे दे, मतलब कि 60 तक की संख्याओं का योग देगा। जैसे मान ले 60 तक की दे सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकता है, या फिर कह सकता है कि जैसे मान लो 30 से 90 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब तक हम जोड़ेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ेंगे। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में जोड़े 3 जोड़ेंगे 6, ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसकी ट्रिक होती है, एक ट्रिक समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये लास्ट नंबर होता है कि अंतिम नंबर अंतिम संख्या को माइनस करेंगे हम। अंतिम संख्या को माइनस करेंगे पहली वाली संख्या से। पहली संख्या से जब हम माइनस करेंगे इसको, और इसको डिवाइड कराएंगे हम इसमें किससे, इनके सार अंतर से, मतलब कि कॉमन डिफरेंस से। इनके बीच का जो अंतर होगा, मतलब 2 के और 1 के बीच में एक ही अंतर है, 3 के 2 के बीच में एक ही अंतर है, इन सब के बीच में जो एक अंतर होगा, एक अंतर हो सकता है या फिर 2 भी अंतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अंतर लिखेंगे 1, ठीक है, एक अंतर लिखेंगे, एक अंतर है तो। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, फॉर्मूला 1 इसमें ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक। इसको कहते हैं n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन, यहाँ पर हमारा सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ हमने n निकालेंगे। यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर n निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अंतिम संख्या क्या है 60, तो 60 लिख लेंगे, माइनस के पहली संख्या है 1। अब इन दोनों के बीच का सार्व अंतर कितना है 1, और यहाँ प्लस के 1। अब देखते हैं, अगर 60 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 59 अपॉन 1 प्लस 1। अब अपॉन 1 है, 1 को हम मानते नहीं है ऐसे, अगर अपॉन में लगा है, बटे में लगा है, तब 59 प्लस 1, 59 प्लस 1 लगा कितना हो जाएगा 60। तो हमारा 60 तो हो गया, n की वैल्यू कितनी आई 60 आ गई। जब n की वैल्यू हमारी 60 आई है, तो अब हमारा बचा क्या निकालना है 60 और 1 से 60 तक की संख्याओं का। ये हमारा सूत्र होता है n निकालने का फॉर्मूला। अभी इसका पूरा भाग नहीं निकला है, पूरा आंसर नहीं आया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, मेन फार्मूला तो ये है, मेन फार्मूला तो ये होगा, योग कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे योग बराबर, यहाँ पर इन दोनों का योग आएगा। अब यहाँ लिखेंगे अंतिम, इस वाले फार्मूले में अंतिम संख्या और पहली संख्या में जोड़ना होगा, पहली संख्या का योग करना होगा, पहली संख्या का योग करेंगे, और यहाँ पर फार्मूले के अनुसार यहाँ पर 2 में भाग दे देंगे 2 से, और यहाँ पर हमारा गुणे में n होता है, जो हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली है वही। तो n की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए योग इसका ऐसे निकाल पाएंगे। n की वैल्यू, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप n की वैल्यू अपने माइंड में ही लगा सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन तेज करना है तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने का, मल्टीपल करने का, या फिर कह लो ऐड करने का, जोड़ने का, या फिर माइनस करने का। तो अभी हम इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है 60, अंतिम संख्या हमारी 60 हो गई, 60 हो गई, प्लस पहली संख्या हमारी 1 हो गई 61, ऐसे हो जाएगा, और अपॉन 2 है, गुणे n की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, n की वैल्यू निकली थी 60 निकली थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2, 2 3 6, और एक ये 0, 30 आ गया। यहाँ इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 61 आएगा, गुणे 30, इनको गुणा कराएंगे कितना आएगा 3 1 3, 3 छक्के 18, और एक ये 0, तो हमारा आंसर आएगा 1830। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग होगा 1830। तो यहीं पर
इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मान लो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अगर हमारा क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दे तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हम दूसरा सवाल अभी इसके बाद लगाएंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, इसी टाइप के अकॉर्डिंग हम दूसरा सवाल लगाएंगे। अगर मान लो दूसरा सवाल आपका ऐसे दे दे कि अगर मान लो 22 है, 23, 24, 25 डॉट 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 और यहाँ पर कर दे आपका 50, यहाँ पर कर दे आपका 50 और कह दे कि 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसमें भी वही सवाल लगेगा, इसमें भी वही सवाल, वही फॉर्मूला लगेगा, वही सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एन वैल्यू निकालनी होगी, एन का वैल्यू निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा। लास्ट संख्या 50, 50 माइनस के 22 अपॉन 1, क्योंकि 22 और 23 के बीच में एक ही का अंतर है और यहाँ पर प्लस के 1। इसको देखो घटाओ कितना बचता है। अब यहाँ पर 0 है तो अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 घटाया 8, 4 में से 2 घटाया 2 अपॉन 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। कितना हुआ 29, क्योंकि 1 को हम मानेंगे नहीं ना, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 29 हो गया। ठीक है, 29 हमारी n की वैल्यू हो गई 29। अब n की वैल्यू जो निकली है, n की वैल्यू हम उस फॉर्मूले में डालेंगे, योग वाले फार्मूले में। तो यहाँ लिखेंगे योग, योग लिखने के बाद हमारा क्या था, लास्ट वाला अंक 50 प्लस शुरू वाला अंक जोड़ेंगे और यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं, मतलब कि 2 ही रहेगा सूत्र, और यहाँ होता है यन क्या है हमारा 29। ठीक है, अब इसको देखो घटाते हैं कितना बचता है, सॉरी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72/2 गुणे 29। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 × 6, 2 × 6 12। अब हमारा यहाँ पर देखते हैं कितना आया, 36 गुणे 29, 36 गुणे 29 आ गया। अब देखो 36 गुणे 29 का गुणा कराओगे तो यहाँ पर मैं साइड में करवा देता हूँ। 36 गुणे 29 का कैसे करवाते हैं, तो दोहरिया गुणा वाला कर लो ना, देख लो 2 का कैसे करते हैं। पहले ऐसे करवाएंगे 9 और 6 का, 9 छक्के 54, 54 का 4, हासिल कितना बचा 5। अब 9 का पहाड़ा ऐसे करवाएंगे, 9 × 27 और 2 छंग 12 और ये हासिल 5 बचा था, 5 भी ऐड कर देंगे इसमें। तो 7 2 9, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, कितना आया 44। 44 यहाँ पर रखेंगे, 44 का 4, हासिल बचा 4। अब फिर इनका कर देंगे 3 2 ना 6, 6 और 4 10, तो 1044। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1044। समझ गए। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दे कि 22 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, तो हम ऐसे ही निकालेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम टाइप सेकंड को पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हम 30 सेकंड दूसरे टाइप के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा टाइप है कि दूसरा टाइप होता क्या है। ठीक है, तो दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो दूसरा टाइप क्या है हमारा, यहाँ पर देखा गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, दूसरा टाइप है। तो देखो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 एक क्या है विषम संख्या है और यहाँ पर क्या है ये सम संख्या है। ठीक है, तो अगर हमारी संख्याएं, मतलब मान लो संख्याएं 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हमारी विषम संख्याएं आ सकती हैं। या तो 3 की जगह पर हमारी आ सकती है 5 7 9 11। ठीक है, तो ऐसे ही विषम संख्याएं आएंगी। अगर विषम संख्याएं आएंगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो तीसरी संख्या कहा है तो विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, विषम संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे 3 की क्रमागत सम संख्याओं का योग या फिर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ऐसे कह सकता है। और कहेगा कि तीसरी या फिर दूसरी या फिर पहली संख्या निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनका बीच की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, बीच की
संख्या निकालना है। बीच की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा, योग। संख्याओं का योग क्या होता है, और यहाँ पर n। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया संख्याओं का योग 30 दिया है, और हमारे पास n की मात्रा कितनी है, n मतलब संख्याएं। कुल कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी। तो यहाँ लिख देंगे हम 3, और इसको डिवाइड कराएंगे, भाग देंगे, 3 एकम 3 और एक 10, 10। ठीक है, तो हमारी बीच की संख्या कितनी निकल गई, 10। ये हमारी बीच की संख्या 10 निकल गई। ठीक है, और हमें निकालनी है तीसरी संख्या। कौन सी, तीसरी संख्या निकालनी है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें पहले मान लो, ध्यान से देखो, ए बी और सी है, ए बी सी संख्या है मान लो, और यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी निकली है, 10, जो कि बीच की संख्या है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर कह देता हूँ 10 है, और क्रमागत सम संख्याएं थी ना, क्रमागत सम संख्याएं थी, तो 10 के बाद कौन सी आगे आएगी, आगे आएगी 12। और इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 10 से पहले 8, जो कि सम संख्या होंगी। तो यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या कहा था, तो तीसरी संख्या हमारी कौन सी है, 12। तो यहाँ पर हमने इस दूसरे टाइप के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, अगर कह दे कि 3 क्रमागत सम संख्याएं, अगर यहाँ पर मान लो सम संख्या दे दे कि 4 सम संख्याएं, मान लो कहते 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, या फिर 6 या फिर 8 भी दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कैसे आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो अगर यहाँ पर कहते 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 52 है, तो दूसरी तथा तीसरी संख्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, दूसरी और तीसरी संख्या। तो यहाँ पर पिछली बार हमने यहाँ पर देखा था कि 3 और 5, या फिर मान लो विषम संख्या दिया था, यहाँ पर विषम संख्या दिया था कि विषम क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, कोई विषम संख्या दिया था, अब यहाँ पर दे दिया सम संख्या। सम संख्या मतलब कि 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे कहेगा तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो मानेंगे वे संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहली हमारी संख्या मानते हैं हम x, फिर दूसरी संख्या मानना पड़ेगा क्योंकि सम संख्या है तो 2 जुड़ जाएगा, इसके बाद 4 जुड़ेगा, तीसरी संख्या आएगी, फिर 6। तो हमारे पास कितनी संख्या होंगी, 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो 4 संख्याओं का योग कहा था, तो 4 संख्याओं का योग कितना है, 52। 52 दिया है 4 संख्याओं का योग। तो हम लिख लेते हैं, पहली संख्या हमने ऐसे मान ली है, तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और यहाँ पर प्लस के x प्लस 6, इनका योग करने पर कितना आया, 52। ठीक है, 52 आया। फिर इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे, इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो x वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1x 2x 3x 4x, कितने x हो गए, 4x प्लस, अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 6 12, और यहाँ 52 दिया था, तो 12 उधर जाएगा, ब्रैकेट बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या बदलेगा, प्लस में है इधर, तो 52 के पास जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। 4x बराबर 52 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 40, और x बराबर करेंगे तो 40/4 डिवाइड होगा, बचेगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 10 निकाल ली है। x की वैल्यू 10 निकाल ली है, तो फिर क्या करना है, x की वैल्यू 10 निकाल ली है, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चौथी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या निकालनी है। तो हमारी x की वैल्यू निकली है 10, तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर कितना आया, x बराबर 10, तो 10 प्लस 2 बराबर 12। पहली संख्या आगे, दूसरी संख्या आगे 12, तीसरी संख्या है हमारी x प्लस 4, तो 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 14, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14। तो हमारी यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या निकल जाती है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत लंबा गया, तो मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे लगेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
देखिए आपको इतना तो रखना पड़ेगा, इतना आपको मानना पड़ेगा। 4 देगा तो 4 रखना है, 6 देगा तो 2 और बढ़ा देना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखना कि कितनी संख्याएं दी हैं, कितनी संख्या दी हैं वो देखना है। तो 4 संख्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे 4 संख्या 4x, क्योंकि हमें पता है कि 4 संख्या है तो 4x करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x x x 4 बार होगा 4x। फिर इसके बाद क्या करना है, सॉरी यहाँ पर हाँ प्लस में ही रहेगा 4x, फिर प्लस करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे 4 गुणे इस 4 से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाए 3, इन दोनों का गुणा करा देंगे। मतलब कि 4 संख्या है, 4 से 1 कम करके गुणा करा देंगे और बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम जितना योग बन रहा है उतना 52। फिर 4x करेंगे और यहाँ 12 है, 52 तो 12 उधर जाएगा तो पता है हमें 40 ही आएगा। और यहाँ 4 कम 4 और 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ लगा दिया। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप इससे भी तेज लगा सकते हैं सवाल को। तो यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 10 निकाल तो दी है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कि दूसरी और तीसरी संख्या निकालने को कहा है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+2 है, तो हमारी हो जाएगी x+2 है तो 10+2 बराबर 12, और तीसरी हो जाएगी 14, क्योंकि 10+4 बराबर 14। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या आ गई हैं। तो हमारा दूसरा टाइप भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो इसके बाद हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा टाइप में क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा टाइप, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और कहते डॉट 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 9 का स्क्वायर का योग कितना होगा, योग कितना होगा, या फिर कहते हैं मान कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब सोचोगे कि आप कि इतना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनका वर्ग करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, ये वाला, n+1 ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6, ये होता है योग का फॉर्मूला, मतलब कि टोटल का। अगर यहाँ पर स्क्वायर में जुड़ा होगा तब, अगर हमारा वर्ग में होगा तब। n ब्रैकेट n+1 2n+1 ब्रैकेट सॉरी अपॉन 6, तो ये फॉर्मूला हमें निकालना है, याद रखना है। और यहाँ पर n की वैल्यू जो दी है, n का मान क्या होता है, n का मतलब पूरी संख्या कितनी होती है वो डालना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। n की वैल्यू कितनी है, 9 तक है। टोटल कितनी संख्या है, 9 तक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, n 9+1 करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 9 प्लस 1 करेंगे, 2 गुणे 9 प्लस 1 अपॉन 6 करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 और 10 ब्रैकेट 2 निम्न 18, 18 और 19, 19/6। और हमें पता है कि अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, इनके बीच में गुणा लगता है। अब यहाँ 6 है और यहाँ पर ऐसे काटेंगे कैसे देखते हैं। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ गुणा कराएंगे 15 गुणे 19, इनको गुणा कराओ, 19 पंचे 95, हासिल बच्चा 9, 19 कम 19, 19 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28, तो 285। तो हमें पता चल गया कि अगर हम इसको 9 तक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 285। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा भी पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर सॉरी दूसरा टाइप। मान लो इतना आपको नोट हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर आपको यहाँ दे दे क्यूब के रूप में, क्या दे दे, क्यूब के रूप में, स्क्वायर ना दे और कहते क्यूब निकालना है, क्यूब क्यूब कर दे, ऐसे इनकी पावर 3 कर दे, ठीक है, ऐसे 3 कर दे, और कहेगा कि इनका योग क्या होगा, या फिर कहेगा इसका मान क्या होगा। तो इनका मान कैसे निकालेंगे हम, तो वर्ग के लिए अलग फार्मूला होता है और घन के लिए अलग फार्मूला होता है। तो आप इनको याद करना है, ये ध्यान में रखना है। तो इनका योग क्या करना है, निकालना है। तो इनका एक फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2 की पावर 2, ठीक है, मतलब 2 की पावर 2।
ऐसे n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसमें भी यही n क्या है, यही संख्या कुल संख्याएं हैं। तो यहाँ हम डालते हैं, क्या होता है 9 ब्रैकेट 9 प्लस 1 बटे 2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट अपॉन हटाएंगे हम, यहाँ पर देखते हैं 9 गुणे, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, अपॉन 2 की पावर स्क्वायर, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखते हैं 9 पच्चे 45 आएगा। 45 का हमें क्या करना है, वर्ग। अब 45 का वर्ग करना है तो भाई 45 का वर्ग हमें पता नहीं है मान लो। तो 45 का वर्ग सबसे पहले क्या करना होगा, बहुत सरल तरीका है। वर्ग कैसे निकालते हैं, या तो गुणा करके निकाल लेना, या फिर ऐसे भी एक ट्रिक होती है, 4 5 और 2, इन तीनों का क्या कर देंगे गुणा, 4 गुणे 5 गुणे 2, 4 पंचे 20 दूना 40। इसके बाद यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे 16, इसका वर्ग करेंगे 25, और ये जो 40 आया इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 2 5 2 6 4 10 और एक ये हासिल 2, कितना आ गया 20 25। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया कि 1 से लेकर 9 तक के क्यूबों का योग कितना होगा 2025। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, मतलब कि टाइप हम चौथा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम चौथे टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चौथा टाइप क्या होता है, कैसे टाइप कर सकता है। मान लो अगर क्वेश्चन में दे दे कि दो संख्याओं का अंतर या फिर योग करके ऐसे करके दे दे, मतलब कि चौथा टाइप हमारा है योग और अंतर के आधार पर। तो यहाँ देख लो, मान लो ऐसे दे दे, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 14 है, ये 14 है, 1 और 4। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहा है, क्या कहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कहा है इसमें, और उसमें छोटी संख्या भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो सबसे पहले हमें इनमें ध्यान क्या रखना है, तो दो संख्या कहा है तो दो संख्या को हमें मानना पड़ेगा। तो माना वो संख्या कौन सी होंगी, माना संख्याएं a कामा b, दोनों a भी मान लेंगे। तो कहा क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं का योग, तो योग क्या होगा a प्लस b बराबर 40 कर देना। अंतर कहा है, अंतर मतलब होता है घटाना, 14 कर देंगे। और हमें पता है कक्षा 7 में हमने पढ़ा था या फिर कक्षा 8 में विलोपन अभिक्रिया, तो हम यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया का यूज करेंगे। तो यहाँ माइनस है और प्लस है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअल में ये दोनों प्लस माइनस कट जाते हैं, और ये दोनों प्लस प्लस हैं तो 2a हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 54, a के बराबर आ जाएगा 54/2, काट देंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 2 दूना 4 2 7 14, a बराबर आ गया 27। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 27, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख लेते हैं, इस वाली पहली समीकरण में डाल लेते हैं। तो a प्लस b बराबर था हमारा 40, तो a की वैल्यू हमारी 27 आई, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस के 27 बराबर, हटाओ 10 में से 7 घटाया 3, 3 बचा, 3 में से 2 घटाया 13, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हमारी पहली संख्या कितनी है 27, तो हमारे पास बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या कहा था तो बड़ी संख्या हमारी है 27। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको। इसके बाद हम टाइप 5 पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए।